छतरपुर जिले के थाना किशनगढ़ के ग्राम पंचायत नगदा में आज़ादी दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भारी लापरवाही और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान सरपंच रमेश यादव जब झंडा फहरा रहे थे तो झंडे में लगी गांठ नहीं खुली, जिसके चलते झंडा 4 बार उतार कर 5वीं बार फहराया जा सका। मौके पर मौजूद पंचायत सचिव रमेश शर्मा और रोजगार सहायक शंकर सिंह ने झंडे को सही करने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। आरोप है कि सचिव और रोजगार सहायक ने झंडा ठीक से नहीं बांधा और बार बार झंडा नहीं फहराने के बावजूद उदासीन बने रहे। वहीं संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर कार्यक्रम के दौरान तिरंगा उल्टा लगा रहा, लेकिन किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की। इस दौरान रोजगार सहायक मुस्कुराते हुए दिखाई दिए जब गांव के एक युवक ने सचिव से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सवाल किया और वीडियो बनाने लगा तो सचिव ने उससे धमकाते हुए वीडियो बनाने से रोका। इस दौरान सरपंच पति ने भी युवक से उलझना शुरू कर दिया। इसी दिन ध्वजारोहण के कुछ घंटे बाद गांव के सेन परिवार के साथ सरपंच का विवाद बढ़ गया। पीड़ित गोपाल सेन 30 वर्ष, उसका छोटा भाई घनश्याम 18 वर्ष और मां कलावती 50 वर्ष ने बताया है कि सरपंच ने पंचायत का कचरा उनके घर के सामने डाल दिया। मना करने पर सरपंच ने अभद्रता की और उसके चचेरे भाई भगवान दास यादव ने लोहे की छड़ से गोपाल पर हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ और कंधा घायल हो गया। घटना के बाद तीनों थाने शिकायत करने बाइक से जा रहे थे, तभी उचारा तिराहे पर सरपंच ने 4 पहिया वाहन चढ़ा दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि सरपंच मौके से फरार हो गया। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में ट्रामा वार्ड में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस मामले में किशनगढ़ थाना प्रभारी वीरेंद्र रेखवार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। 2 कौड़ी को किल्ला, हाँ हम हैं 2 कौड़ी की किल्ला। हम जो है बना रहे तो बना ही रहे। अब तुम देखो यहाँ का सामान कहाँ है। क्या नाम है? घनश्याम सिंह नगदा के। क्या मामला है, क्या कर? ये हमारे गांव का सरपंच रमेश यादव हमारे डोले में कचरा पंचायत का डाल दिया था, तो हमारे भैया ने कहा ये कचरा उठा लो, यहाँ पे क्यों डाल दिया, पहले नहीं उठाना है। तो हमारे भैया ने उठाने के लिए गए तो भैया को मारने लगे, पहले उठाओ मारने लगे। पैन मार के उनका चाचा का लड़का था वो भी मारने लगे। हम मम्मी निकले बाहर घर से। चाचा का जो लड़का है उसका नाम क्या? भगवान दास यादव। और फैन हम थाने के लिए आ रहे थे किशनगढ़ बाइक से, बाइक हम चला रहे थे तो आया तो उन्होंने बगल से स्पीड से लें थे, हम भी अपनी गाड़ी चला रहे थे तो कट हंडी आए ऐसे मार दिए लौटा के। तो हम खाली रोड के खाली कर गए, गैरों हो गए। मैंने एक जीप वाला निकला तो उसने उठाया और अस्पताल छोड़ गया। फिर उसके बाद अस्पताल गए थे या करने गए थे? अस्पताल पहले फैन रिपोर्ट हुई। पहले अस्पताल का फिर पहले थाने गए थे, फैन थाने से अस्पताल आए। क्या नाम है? गोपाल सिंह कहाँ से आए? नगदा। क्या घटना घटी? सरपंच ने मार दिया मेरे को। क्या कैसे? कचरा डला था कहाँ? पंचायत का, मेरे दौरे में डाल दिया था सरपंच ने। तो हमने बोला कि कचरा उठवाओ, सरपंच बोल रहे थे कि नहीं उठेगा। हमने कहा तो हम खुद ही फेंक दें, बोले फेंकने देखो, फेंकने लगे, मारने लगे। तो सरपंच ने छड़ मार दी वहाँ पे और भगवान दास यादव ने, दोनों भाई ने जुड़ के फिर आ रहे थे रिपोर्ट करने। मेरा छोटा भाई लेके आ रहा था मेरे को और मम्मी। तो गली में आके रमेश यादव सरपंच 4 व्हीलर लेके और टक्कर मार दी। हाँ। चोट किस को आई? मम्मी के, भैया के, मेरे को। इसके पहले कोई मामला सामने आया है? वो राम जी आदिवासी का है। क्या है? वो उल्टा झंडा था कहाँ पर? वो इस नगदा में।
नगदा। राम जी आदिवासी कौन सी पद पे है? पति क्या है? सरपंच है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी। वो झंडे का क्या मामला है? उल्टा झंडा चढ़ा रहे थे, इसलिए वीडियो आने लगे। किसने राम वीडियो बनाया था? राम जी राम जी आदिवासी। उसने वीडियो बनाया था। हाँ, फिर तो सरपंच से गाली गलौज करने लगा, मारने के लिए झपटा पर कि वो आदमी पकड़ के ले गए राम जी को, मान नहीं पाया, ऐसा हुआ। उसके बाद इसके बाद में वो 11 बजे हम घर से निकले, तो हमें कचरा दिखा, तो हमने उनके बड़े पापा से कहा कि देखो जी कचड़े फेंकते हैं हमारे। तो बड़े पापा आए, उन्होंने समझाया भी कि लेने, तो भी समझ में नहीं उन्हें आई। तो हमने कहा तो फेंक दे रहे, बोले फेंको तो मार भी, मान नहीं लगता। एक्सीडेंट के बाद आप थाने पहुंचे या नहीं किया? डायरेक्ट यहाँ थाने पहुंच गए, थाने में रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट हो गई? हाँ, फिर अस्पताल गए, अस्पताल से रेफर भाई थे। अस्पताल से यहाँ रेफर किया है। हाँ। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।